डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 3D वायरल लोगो। यानी वायर की तरह बना हुआ है तो इसे वायरल लोगो ही कहेंगे, कुछ लोग इसे सिवरल लोगो भी कहते हैं। तो ये लोगो हमने कैसे डिज़ाइन करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल पे आना है, न्यू पे क्लिक करते हैं और इसको आपने ओके कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से यूनिट्स में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक्सल्स, और उसके बाद यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 1280 बाय 720। मैं एक पेज बना रहा हूँ, इसी पेज के मुताबिक हमने यहाँ पे एक लोगो जनरेट करना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पेज को साइज दे दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इलिप्स टूल पे आना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है और कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे और इसको आपने सेंटर में लेके आना है। और इसको जो आपने साइज देना है वो 500 बाय 500 आप इसको साइज देंगे और कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद टूल बॉक्स में हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। डिस्टॉर्ट टूल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस टूल पे हमने क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे हम इस टूल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे हमें यहाँ पे जिपर डिस्ट्रीब्यूशन की एक कमांड नज़र आती है। तो आपने ये सेंटर वाली कमांड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जिपर जो एप्लीट्यूड हमारे पास है इसको आपने यहाँ पे 75 कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जिपर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है इसको आपने 3 कर देनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये कॉपी क्रिएट हो जाए। अगर आपके पास प्लस का बटन वर्क नहीं कर रहा तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। और फिर पी का बटन प्रेस करें ताकि वो ऑब्जेक्ट भी सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो दर्ज करनी है यहाँ पे 20%। जो हमारे पास सेकंड कॉपी जो हमने प्लस करने से बनाई है या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने से हमने ये बनाई है, उसको जैसे 20 यहाँ पे हम रेशो देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने दोबारा सर्कल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से दायरा ये सेंटर में आ जाएगा। और फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। जो बाहर वाली आपके पास लाइन नज़र आ रही है उसके मुताबिक आपने इसको सेट करना है और ये लाइंस के साथ इस तरह से अटैच होना चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आगे हमने यहाँ पे खाली जगह को फिल करना है स्मार्ट फिल के जरिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप रह गया तो तमाम शेप्स के अंदर कलर फिल हो जाएगा, किसी एक खाली जगह पे कलर फिल नहीं होगा। F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद इसको अंदर की तरफ आपने रिसाइज करना है इस तरह से। और राइट क्लिक करेंगे और इसको भी आपने लाइंस के साथ इस तरह से अटैच करके रखना है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने टूल बॉक्स पे दोबारा वापस आना है और यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल पे आएंगे और यहाँ पे आपने स्मार्ट फिल पे क्लिक करना है। स्मार्ट फिल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इस जगह पे इस शेप पे आपने क्लिक करना है। फिर ऊपर वाली खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपने एक शेप को क्रिएट करना है। अब उसके बाद कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं ताकि हम जूम इन करके हम इसके करीब जा सकें मज़ीद। आपने खाली जगह पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने जहाँ जहाँ कलर फिल किया हुआ था, जैसे हमने यहाँ पे कलर फिल किया, फिर शिफ्ट के साथ आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। इसको आपने खाली छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हम इसको वेल्ड साथ में नहीं करेंगे। ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स अलग से जो स्मार्ट फिल के जरिए हमने यहाँ पे इसमें कलर फिल किया था उसी को आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे वेल्ड, तो यहाँ पे इस तरह से ये वेल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है और इसमें आप कोई भी कलर फिल कर लें। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं और आपने जो हमारे पास यहाँ पे बाकी लाइंस जो हैं उन पे हम बारी बारी ऐसे क्लिक करेंगे और उनको डिलीट करते जाएंगे इस तरह से। और फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इस तरह से इसको रिसाइज कर लेना है। ऐसे कॉपी नहीं बनाएंगे, शिफ्ट के साथ रिसाइज हम इसको करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करें और ग्रुप पे क्लिक करें। फिर इसके बाद दोबारा इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रोटेशन पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर में और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से मिड पॉइंट में आपने यहाँ पे लेके आना है। जैसे देखिए हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट है इसका। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, F2 प्रेस करते हैं, जूम इन हम करते हैं
और आपने यहाँ पे ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें नोड की एक ऑप्शन आती है, तो नोड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरफ आपने रोटेट करना है और जहाँ पे आपको नोड की ऑप्शन नजर आ जाए, देखिए यहाँ पे हम इसमें लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे नोड आपको नजर आ रहा है, तो नोड पे जैसे भी यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं, आप जैसे कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास कॉपीज क्रिएट होती जाएंगी। तो F4 प्रेस करते हैं, देखिए तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आपको ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके टॉप पे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको अनग्रुप कर देना है। फिर यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है, और जैसे हम यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद हमने F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं ये हमारे पास ग्रुप हुए पड़े हैं। हम चाहते हैं कि ब्लैक और ब्लू कलर जो हमारे पास है ये सारे अलग अलग हो जाए, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अनग्रुप करने के लिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, ग्रुप पे हम आएंगे और अनग्रुप ऑल पे आप क्लिक करेंगे। अनग्रुप ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ब्लैक जो ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे जितने भी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है ताकि आप यहाँ पे चेक कर सकें कि आगे कोई ऑब्जेक्ट रह तो नहीं गया। अब उसको दोबारा वापस लाने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, अंडू हम करेंगे और इन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद आपने वेल्ड कर देना है। और वेल्ड कर देने के बाद फिर आपने क्या करना है कि बाकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपने बारी बारी सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ देखिए हमने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे हम डिलीट करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। और उसके बाद फिर दोबारा कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करने से वापस आ जाएंगे और वेल्ड करेंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास वेल्ड हो चुके हैं। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, F4 प्रेस करते हैं। अब उसके बाद फिर आपने ब्लैक कलर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। टूल बॉक्स पे हम आएंगे, टूल बॉक्स में हमने यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये कलर इस तरह से अपने अप्लाई कर देना है। ऐसे ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेड्स नजर आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें इलिप्टिकल फाउंटेन फिल के ऊपर। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से आपने अप्लाई करना है और इसको अपने यहाँ पे इसको सेंटर में रखना है ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ रहा है हमारे पास। फिर इसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और इसमें डार्क आपने ब्लैक कलर इसमें फिल करना है, जैसे मैं ये वाला कलर इसमें फिल कर रहा हूँ। फिर इसको इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हमने इसमें डार्क कलर फिल करना है जैसे ये वाला, और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया इसमें वाइट कलर। और फिर इसके इस पॉइंट को जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप का इफेक्ट मेरे पास यहाँ पे एक रिंग की शक्ल में यहाँ पे देखिए ये इफेक्ट एक बन रहा है मेरे पास। फिर आपने यहाँ पे ब्लू कलर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा आपने टूल बॉक्स पे आना है, इंटरेक्टिव फिल टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस इफेक्ट को ऐसे अप्लाई करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इलिप्टिकल फाउंटेन फिल के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसका साइज हम इस तरह से बढ़ा देंगे और आपने इसको यहाँ पे रखना है इसमें सेंटर में इस तरह से। तो सेंटर में ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ये डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसमें भी मैंने यहाँ पे डार्क कलर फिल करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर आप देना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट के मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर भी हम डार्क कलर इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से आपने ये इफेक्ट इस तरह से अप्लाई करना है, देखिए जैसे जैसे मैं इसमें बढ़ाता जाऊँगा इसमें शाइनिंग इसकी बढ़ती जाएगी इस तरह से। और फिर इसके बाद लास्ट में आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद टूल बॉक्स से आपने व्हाइट कलर के ऊपर राइट क्लिक कर देना है ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो आउटलाइन है वो व्हाइट कलर की आ जाए हमारे पास। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जैसे कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये शेप बनकर नजर आ रही है। अगर आप इसका कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोबारा आपने इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपने ये ऑरेंज कलर अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से कोई भी दूसरा कलर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से इफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इफेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपके पास बन जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आपके पास बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया सिविल 3D लोगो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।